शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 1994 में शुरुआत हुई इस कंपनी की देश की दिग्गज फिनटेक कंपनी है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का कंपनी कारोबार करती है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से मिलेनियल्स को ट्रेडिंग का अलग एक्सपीरियंस देने का कंपनी का है टारगेट। ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट में 5% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और कंपनी के पास लगभग 38,000 से ज़्यादा और एनबीएफसी में 68,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इस वक्त। आइए सचिन गुप्ता साहब से करते हैं मुलाकात। कंपनी के सीईओ हैं और आज हम उन्हें आमंत्रित इसीलिए करें कि इन बदले हुए नियमों का ब्रोकरेज इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा और स्पेशली जो एल्गो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं उन्हें कितना इसका किस तरह का असर उन पर होगा। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि जो वायदा कारोबार के लिए ये नए नियम आए सेबी की तरफ से जो 6 बदलाव किए उसे कैसे देखते हैं आप अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से? नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद मुझे इस सेगमेंट को बुलाने के लिए। अनिल जी, एक बड़े टाइम से इंडस्ट्री में एक बस चल रहा था, कंसर्न था कि 95% रिटेलर जो हैं वो मार्केट में स्पेकुलेशन की वजह से अपना पैसा डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस करते हैं। और कहीं ना कहीं हम सबका एक प्राइम मोटिव है कि जो रिटेलर है वो स्पेकुलेशन कम करे और लॉन्गेविटी अपनी इंश्योर करे। हम सब सेबी भी इसी चीज को लेकर कंसर्न थी। और ये जो 6 नियम आए हैं ये कहीं ना कहीं लंबे रन में ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो छोटा निवेशक है, छोटा ट्रेडर है, वो बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव नहीं हो नेचर में और पैसा नहीं गवाए और लंबे समय में वो ट्रेडिंग बाजार में बना रहे। तो ये 6 जो नियम है सर, डेफिनेटली ये एक मार्केट को नई रूपरेखा देंगे और हम सबको इसको अडेप्ट करने में 1 आध 2 क्वार्टर जाएंगे। बट अगर मैं लंबे अवधि में देखूं तो मुझे लगता है ये मार्केट के लिए स्पेशली कंपनीज लाइक अस जो कि एल्गो के ऊपर काफी ट्रेडिंग करती हैं, ये नेगेटिव नहीं है। मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम थोड़े ड्रॉप होंगे, बट ओवरऑल बॉटम लाइन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एल्गो ट्रेडर्स के ऊपर मेरे को लगता नहीं आने वाला है लंबे समय में। 1 आध 2 क्वार्टर लगेंगे। ओके तो दो चीजें आप ये कह रहे हैं कि 1 से 2 तिमाहियों में वॉल्यूम्स भी वापस से आ जाएंगे और मुनाफे पर भी असर नहीं होगा। लेकिन एक दो चीजें जो मैं जानना चाहता हूं, पहला, क्या वाकई में रिटेल की तरफ से जो अनाप शनाप ट्रेडिंग हो रही थी या ऑप्शन सस्ते ऑप्शन समझ के खरीदे जाते थे, जिससे कि बताया भी गया ना कि 1,80,000 करोड़ इधर से उधर हो गए, क्या इसमें कमी आएगी? सर, रिटेलर्स के साथ कमी जो रिटेलर्स है डेफिनेटली, जैसे सेबी ने कहा है कि मार्जिन उनको पहले से अपना कैश बाइंग के लिए पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा और एक्सपायरीज कम होंगी। जब एक्सपायरी कम होंगी तो वॉल्यूम, हल्का सा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट जरूर आएगा और रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा स्टेबल होगा और लोग आई थिंक थोड़ा बेटर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ी कमी इसके अंदर जरूर आएगी, पर लंबे समय में हमें देखना पड़ेगा कि शायद रिटेलर कॉन्फिडेंस वापस आएगा और मुझे लगता नहीं लंबे समय में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में कमी आएगी अनिल जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो आर्बिट्राइजर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एल्गो ट्रेडर्स हैं, उनके वॉल्यूम्स में कमी आएगी या मुनाफे में या दोनों में? अनिल जी, मैंने जैसे कहा कि डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। नई स्ट्रैटेजीज नए तरीके से आएंगी और जो कि मोर स्टेबल होंगी और इंश्योर करेंगे कि रिटेलर भी पैसा कमाए और सबके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने। और 1 2 क्वार्टर जरूर लगेंगे आर्बिट्रेजर्स को भी, एचएफटी प्लेयर्स को भी नए नियमों को अडेप्ट करने में। नया डेटा आएगा, नया एनालिसिस होगा। बट अगर हम आज से 1 साल पहले चले जाए अनिल जी, अगर जब वीकली एक्सपायरी सिर्फ 2 ही होती थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और सेम डे होती थी थर्सडे को, तब भी तब जो स्ट्रैटेजी चलती थी, तब जो काम करते थे लोग, मुझे लगता है वो एरा वापस आएगा। बट लंबे अवधि में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर वॉल्यूम साइड से इसके ऊपर पड़ेगा सर। ओके, क्या मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी इनकी वजह से, क्या ऐसा लगता है आपको? सर, इसमें 2 3 फैक्टर हैं। हमें एसटीटी का भी इम्पैक्ट 1 तारीख से शुरू हुआ है। काफी ऑप्शंस में एसटीटी बढ़ी है और ये सारे नियम भी नवंबर से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो एक बार के लिए यस, लिक्विडिटी में इम्पैक्ट आएगा और हम लोग को थोड़ा सा लो वॉल्यूम 2 1 क्वार्टर के लिए देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे चीजें वापस ओके, नॉर्मलाइज हो जाएंगे सर। तो सचिन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अगर मैं आपकी कंपनी के बारे में पूछूं तो आप ये कह रहे हैं कि 2 तिमाहियों तक असर हो सकता है। अगर 2 साल की कमाई देखें तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मैं इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट से हम्म, लगता है थोड़ा सा
टेक्निकल इश्यूज हैं या कनेक्टिविटी में शायद थोड़ी सी बैंडविड्थ कम है, तो हम सचिन जी को सुन नहीं पा रहे हैं। बट कुल मिलाकर सचिन जी का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने तक हो सकता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करे मार्केट अपने आप को, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लौट आएगी और ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ, लिक्विडिटी पर असर इस वजह से भी पड़ सकता है। एक तो एसटीटी बढ़ी है, इस बजट में जो बढ़ाई गई थी वो लागू हुई अभी, और दूसरा ये नियम भी आए तो उसका असर थोड़ा देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, आगे देखेंगे इस पर भी। जी सचिन जी, अब आप बताएं जो मैं आपको पूछ रहा था आखिरी सवाल। जी मेरी आवाज आ पा रही है अनिल जी? जी जी बताएं। अनिल जी, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो आज शेयर इंडिया में, जैसे आपने मेरे लिए क्वेश्चन पूछा, तो हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ जी, बताएं सर। आज काफी काफी डिफरेंट सेगमेंट के अंदर शेयर इंडिया आज काम कर रही है। जैसे रिटेल एल्गो पे हम लोग काफी काम कर रहे हैं, एमटीएफ के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी सेगमेंट सारे अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये जो एक ट्रेडिंग सेगमेंट है, एल्गो ट्रेडिंग का सेगमेंट है, इसमें 1-2 तिमाही तक हम लोग का अडेप्टेबिलिटी आएगा। बट ओवरऑल मुझे शेयर इंडिया के लिए ये नेगेटिव नहीं लग रहा है। और हम लोग का अगर पार्टिसिपेशन मार्केट में अच्छा रहेगा, मार्केट सिक्योर रहेगा, मार्केट में विश्वास लोगों का बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही हम लोगों पे रहने वाला है। तो मैं इस चीज को लेके बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही कंपनी की तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ, और हमें उम्मीद है आने वाले 1-2 क्वार्टर में हम लोग का रिजल्ट में कोई ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, समय दिया आपने और पूरा पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरह से कंपनी पर और ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ सकता है नए नियमों का। इस नए नियम पर बता दूं मैं आपको कि विशेष चर्चा हमारी होने जा रही है 11 बजे, और 4 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम करेंगे इस पर पूरी बातचीत और जानेंगे कि जो एफएनओ के नए नियम आए उसका क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा। आइए इन चारों मेहमानों के साथ नाम मैं आपको बता दूं। हमारे साथ बाहेती साहब जुड़ेंगे, उत्तम बागड़ी साहब जुड़ेंगे, रूप किशोर बूटा और गोयल साहब जुड़ेंगे। इन चारों से होगी हमारी मुलाकात, ये आपके लिए विशेष शो मिस मिल गया। आइए धर्मेश खान साहब